मोहित अपने रूम में था और बाथरूम में अचानक से पानी चलने की आवाज़ आती है। मोहित ये सुन करके एकदम से आवाज़ देता है कि मम्मी। उनकी मम्मी बोलती हैं हाँ बेटा। उसके बाद मोहित अपना काम करने लगता है, पर अचानक से जब मोहित को ध्यान आता है। नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ पर पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हाल फिलहाल उनके घर में बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ होने लगी हैं। तो ये कहानी मोहित ने हमारे साथ शेयर की है, तो मोहित की जुबानी ही हम ये कहानी सुनते हैं। तो आज मैं घर पर अकेला था और मम्मी पड़ोस में गई थी, वहाँ कुछ रात्रि जागरण था, तो मम्मी वहाँ चली गई थी। पापा ड्यूटी पर गए थे क्योंकि नाइट शिफ्ट थी उनकी। तो आज घर पर मैं अकेला था और घर मेरा बहुत बड़ा है, जिसमें कि मैं अपने रूम में बैठे स्टडी कर रहा था और मोबाइल भी देख रहा था, क्योंकि गाने चला करके पढ़ाई करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसा ही कर रहा था और रात लगभग 11:30 बज चुका था। तो मैंने सोचा कि अभी 1 घंटा और पढ़ लेता हूँ, उसके बाद ही सोऊंगा। अब मैं पढ़ाई कर रहा था कि अचानक से घर की लाइट चली जाती है। अब मुझे डर तो नहीं लगता था, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि सबकी लाइट गई होगी। तो मैंने खिड़की का पर्दा हटा करके बाहर जब देखा तो बाहर सबके घरों में लाइट आ रही थी, लेकिन मेरे घर में लाइट नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, टार्च ढूंढते हैं। टार्च ढूंढा, उसके बाद गए मीटर चेक किया, वहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं क्यों लाइट अचानक से चली गई थी। अब थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि इन्वर्टर भी ख़राब हो चुका था, तो इसलिए वो चल नहीं रहा था। कैंडल ढूंढी, कैंडल ढूंढ करके मैंने जलाई, अपने टेबल के ऊपर रख दी और वहीं पर बैठा रहा, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी। खिड़की खोल ली थी, हल्की हल्की हवा भी आ रही थी। वहीं पर बैठे बैठे अब नींद तो आ नहीं रही थी, तो बस बाहर देख रहा था। तभी अचानक से आवाज़ आती है कि बाथरूम में कोई है। अब मैंने सोचा कि मतलब बाथरूम में कौन हो सकता है। उसके बाद मैं फिर से बाहर देखने लगा और बाहर देखते देखते अचानक से लाइट आती है। तो मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कैंडल बुझ चुकी थी और लाइट आ गई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर और पढ़ लेता हूँ, और मैंने खिड़की बंद की और बस पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते करते मैं इतना ज़्यादा उसमें मतलब लगा हुआ था पढ़ाई में कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। रात का लगभग 12:30 बज चुका था और मैं अभी पढ़ाई ही कर रहा था, क्योंकि दूसरे दिन एग्ज़ाम था, इसलिए मैं लेट नाइट पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक से किचन से आवाज़ आती है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं मम्मी क्या कर रही हैं। तो मैंने आवाज़ दी कि मम्मी क्या कर रही हो। तो मम्मी बोली हाँ बेटा, वो बताओ क्या बात है। तो मोहित कहता है कि नहीं कुछ नहीं। उसके बाद ये पढ़ाई करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद मतलब ऐसा लगता है जैसे कि बाथरूम में कोई है। पानी की आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी। अब इसे डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसने सोचा कि मम्मी पता नहीं इतनी रात में क्या कर रही हैं। तो ये फिर से आवाज़ देता है कि मम्मी क्या कर रही हो। इस बार मम्मी की कोई आवाज़ नहीं आती है। तो वो फिर से दोबारा पूछता है कि मम्मी। तो उधर से आवाज़ आती है हाँ। तो फिर ये कुछ नहीं बोलता है कि हो सकता है शायद कोई काम कर रही हूँ। अब ये अपना पढ़ाई कर रहा था, पर पढ़ाई करते करते अचानक से इसे याद आता है कि अभी मम्मी तो आई नहीं है। तो फिर ये आवाज़ किसकी थी। ये उठता है, उठकर किचन में जाता है। पहले किचन में देखता है, वहाँ पर कोई नहीं था, सारा सामान अपनी जगह व्यवस्थित रखा था। फिर ये बाथरूम जाता है, तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और पानी बह रहा था। पर ऐसा कभी नहीं होता था कि मम्मी टैप खोल कर गई हों, या मुझे तो वैसे भी ज़रूरत नहीं थी उस बाथरूम में जाने की। मेरे रूम में ही बाथरूम था, तो मैं उसी को यूज़ करता हूँ। पर ये बाहर वाले बाथरूम का टैप किसने खोला, और मतलब अचानक से अपने आप कैसे खुल गया। यही सोचते सोचते मैं बाथरूम के अंदर गया, मैंने टोटी बंद की। उसके बाद जब मैं आ करके अपनी कुर्सी में बैठा तो मैं सोच ही रहा था आखिर मम्मी अभी तक आई नहीं है और घर में फिर मम्मी की आवाज़ कहाँ से आई।
अब मुझे डर लग रहा था, पहली बार अपने रूम में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं खिड़की खोल करके वहीं पर खड़ा हो गया और बाहर देख रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि मम्मी इतनी देर हो गई अभी आई क्यों नहीं। मैंने फ़ोन निकाला, मम्मी को फ़ोन मिलाया, लेकिन शायद वहाँ इतनी ज़्यादा आवाज़ रही होगी, मम्मी ने फ़ोन पिक नहीं किया। तो मैंने फ़ोन कट किया, उसके बाद वहीं बैठ गया। अब मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी, जैसे लग रहा था कि छत पर कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है। डर की वजह से हालत इतनी ख़राब थी कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त को फ़ोन मिलाया और सोचा कि थोड़ी देर उससे बात करूँगा, लेकिन रात के 1 बजे तो सभी सो चुके थे और शायद मैं ही जग रहा था, तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं मोबाइल में कुछ देखना भी चाहता था कि वीडियो देखूं या कुछ भी टाइम पास करूं, मूवी देखूं, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। आज ही सब कुछ ऐसा ख़राब होना था। अब मैं बैठे बस इंतज़ार ही कर सकता था कि मम्मी कब आएंगी। मम्मी रात के लगभग वही 1:30 बजे उनका फ़ोन आता है और बोलती हैं कि बेटा दरवाज़ा बंद कर लेना, क्योंकि मैं अब सुबह 4 बजे ही आऊँगी, उससे पहले नहीं आ सकती यहाँ से। अब मुझे डर लग रहा, मैं कहना चाहता था कि मम्मी मुझे डर लग रहा है, लेकिन वहाँ शायद इतना शोर था कि मम्मी सुन नहीं पाई, फ़ोन कट हो गया। अब मैं वहाँ लेटा रहा और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे बेड के ऊपर कोई है, एक कोने पर कोई बैठा है। क्योंकि रूम में अंधेरा था हल्का हल्का और मुझे साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था। उधर कोने में कोई बैठा था और मुझे बहुत तेज़ी से घूर रहा था और शायद उसकी सांसों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मुझे अपने कान बंद करने पड़े। डर की वजह से हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि उठ के हिम्मत भी नहीं थी कि मैं घर से बाहर जा सकूं। चुपचाप मैं वहीं लेटा रहा। थोड़ी देर बाद वो जो परछाई थी या कोई था, वो जो बैठा था, वो धीरे धीरे बेड में सरकते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कोई मेरे पास आ रहा है, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैं आंखें बंद करके चुपचाप लेट गया। वो चीज़ आ करके मेरे बगल में बैठती है और अब वो मुझे घूर रही थी। मैं पूरी तरह से महसूस कर सकता था क्या हो रहा है, लेकिन शायद मैं उठ नहीं पा रहा था, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, पर अंदर से मुझे उसकी सांसों की आवाज़ एकदम साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक से जब मैं पीछे मुड़ता हूँ और हिम्मत करके उसे देखने की कोशिश करता हूँ, तब तक वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। लेकिन अब मुझे डर इतना ज़्यादा लग रहा था कि मैं उठ करके बैठ गया और सोचा कि भगवान की एक किताब ले आता हूँ, हनुमान जी की चालीसा, वही मैं पढ़ता हूँ, रात भर किसी तरह पढ़ूँगा तो शायद सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं किताब ढूंढने गया तो मंदिर में वो किताब मुझे मिली नहीं। वहीं पर बैठ गया, थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा। मुझे अच्छा लगा कि मंदिर में तो ये सब चीज़ें आती नहीं हैं, लेकिन अचानक से मंदिर के ऊपर जो घंटा लगा था वो नीचे गिरता है और मैं चोट खाने से ही बच जाता हूँ, क्योंकि वो घंटा बहुत बड़ा था और मंदिर मेरे घर के आंगन में ही था, बड़ा सा मंदिर था, उसमें घंटा भी बाहर ही लगा था बड़ा सा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो मंदिर के अंदर ही बैठा था और ये घंटा नीचे कैसे गिरा, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। अब मैं वहीं पर बैठा रहता हूँ। सुबह का 4 बजता है, मम्मी आती हैं वहाँ से, तो मम्मी को जब मैं पूरी बात बताता हूँ, मैं रो रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था, तो मम्मी ने कहा कि बेटा परेशान मत हो सकता है अकेले की वजह से तुम्हें डर लगा हो। लेकिन जब मैंने सब कुछ मम्मी को बताया तो मम्मी ने कहा ठीक है, सुबह ही हम वहाँ चलते हैं, पंडाल में जहाँ जागरण हो रहा था, वहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे हम बात करेंगे। सुबह 5 बजे नहा धो करके मम्मी और मैं हम दोनों वहाँ जाते हैं, पंडित जी से मिलते हैं। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, हम आपके घर आएंगे। अब पंडित जी उसी सुबह मोहित के साथ उनके घर आते हैं और जैसे ही घर आते हैं तो वो बताते हैं कि तुम्हारे घर में किसी ने कुछ करवाया है, क्योंकि घर भूतिया नहीं है, ना ही ये जगह खराब है, यहाँ पर शायद तुम लोगों को कुछ दिनों से ही ऐसा अनुभव हो रहा होगा। तो मोहित कहता हाँ, अभी 2 दिन से मुझे हल्का हल्का लग रहा था। उनकी मम्मी भी बोलती हैं कि एक दिन मुझे भी महसूस हुआ था, पर मैंने उसे अवॉइड कर दिया कि शायद ऐसे ही मेरा भ्रम होगा। तो वो बोलते हैं अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, तुम्हारे घर में कोई आया था और उसने कुछ ऐसी चीज़ घर में रखी है जैसे कोई टोटका हो, उसी के माध्यम से ये प्रेत है जो तुम्हारे घर में है और वो छोड़ कर गया है। हो सकता है जलन की वजह से हो या कोई भी बात हो। तो ये मोहित कहता है हाँ, मेरे घर में एक तो लोग आए थे और 2-3 लोग थे, लेकिन उनमें से
जो एक लोग हैं उनके ऊपर मुझे शक है, शायद वो ऐसा कर सकती हैं। उनकी माँ भी समझ जाती हैं वो कौन है। वो उनकी ताई जी थी और उन्होंने ही एक तरह से जलन की वजह से, क्योंकि उनका बेटा कुछ नहीं कर रहा था और मोहित पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इस वजह से उन्होंने इनके घर में टोटका रखा था और सोचा था कि इनका बुरा ही होगा। लेकिन पंडित जी की वजह से सबको पता चल गया और पंडित जी ने जब घर में पूजा की और उस टोटके से इन्हें निजात दिलाया। उन्होंने बताया कि घर के किसी कोने में तुम्हें रुमाल में बंधा हुआ कुछ मिल सकता है। जब उन्होंने ढूंढा तो वो चीज़ मिल गई थी और पंडित जी उसे अपने साथ लेकर गए। अब इनका घर ठीक है, मोहित भी ठीक है, लेकिन मोहित बताते हैं कि ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो पता नहीं क्यों अभी भी अपने रूम में डरते हैं, जबकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना करीब से ये एक्सपीरियंस किया था जिस वजह से वो आज भी डरते हैं। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।